कल एक बहुत बड़ी घटना हुई है। और कल चूँकि न्यूज़ का फ्लो ज़्यादा था, इसलिए हो सकता है कि कई लोगों ने इस पर गौर नहीं किया हो, लेकिन इस पर गौर किया जाना चाहिए। ये सीधे तौर पर जो है आपकी जो आर्थिक और सामाजिक स्थिति है और जो संघर्ष आप अपने जीवन में करते हैं उससे भी जुड़ा हुआ मामला है ना। आप कैसे, उसको मैं समझाने का प्रयास करता हूँ, हो सकता है आपको समझ में आए। कल जो है इटली के प्रधानमंत्री जो है राइसीना डायलॉग में, इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी, वो राइसीना डायलॉग में जो है बात कर रही थी और उन्होंने ये स्वीकार किया कि यूरोप ने पिछले कुछ सालों में दुनिया के कई मुद्दों पर जो है उस तरह का रिएक्शन नहीं दिया है जैसा उसको देना चाहिए था। और फिर उन्होंने कहा कि अब जो है इस गलती में सुधार किया गया है। और उन्होंने कहा कि अब जो है, जैसे आप समझेंगे कि यूरोप के कई देशों ने जो है एक इंडो पैसिफिक स्ट्रैटेजी जो है उसको बना करके जारी किया है पब्लिक में। इंडो पैसिफिक स्ट्रैटेजी, जाहिर सी बात है कि जो चाइना का मामला है, जो चाइना का आक्रामकता है, जो चाइना का जो अग्रेसिव बिहेवियर है और जो उसका एक अटेम्प्ट है कि पूरे साउथ चाइना सी के सारे संसाधनों को वो निगल जाए, ताइवान को निगल जाए, जापान के नज़दीक जो सेंकाकू आइलैंड्स हैं उसको निगल जाए और एक जो है एक इस तरह का देश बन जाए कि उसके साथ डील किए बिना आप रह नहीं सकते और उसके साथ डील करके तो बिल्कुल भी नहीं रह सकते, है ना। इस तरह का एक देश बनने की कोशिश कर रहा है। तो इंडो पैसिफिक स्ट्रैटेजी जो है दुनिया भर के जितने भी देश बना रहे हैं, और यूरोप और अमेरिका ने जो है ख़ास तौर पर इस पर ध्यान दिया है और उनका यही कहना है कि हम सब जो है वो यहाँ पे कंट्रीब्यूट करेंगे यहाँ पीस एंड सिक्योरिटी को। और जापान और साउथ कोरिया और भारत और ताइवान और ऐसे देश जो हैं अपने आप को अकेला मत समझें, हम सब उनके साथ हैं और हम सब जो हैं वो। तो इटली के प्रधानमंत्री ने जब ये बात कही तो उन्होंने जो है जिस जिस तरह से उन्होंने फ्रेम किया कि मतलब कई लोगों को ऐसा लगता है कि यूरोप जो है वो डिसअपॉइंटमेंट रहा है, या कई लोगों को ऐसा लगता है कि यूरोप जो है वो सिर्फ अपने बारे में सोचता है और दुनिया की कई समस्याओं के बारे में उसने उस तरह से रिएक्शन नहीं दिया। इसको जोड़ के देखा जा रहा है। डॉक्टर जयशंकर जो है, जो भारत के विदेश मंत्री हैं, इन्होंने जो है यूरोप में कोई स्लोवाकिया में कहीं पर कोई एक मतलब कई दुनिया के कई सारे जो नेता हैं वहाँ पे आकर के किसी मीटिंग में थे, कोई सिक्योरिटी समिट था ऐसा कुछ। और वहाँ पर जो है बड़ा प्रसिद्ध हुआ था उनका ये कहना कि यूरोप को जो है अपने इस विचार से बाहर निकलना होगा कि यूरोप की समस्या दुनिया की समस्या है, लेकिन दुनिया की समस्या यूरोप की समस्या नहीं है। यानी अगर आप फंसते हैं तो आप ही फंसे हैं, अगर हम फंसते हैं तो हम सब फंसे हैं, ऐसा मान के चलना उचित नहीं है ना। और यूरोप को इस विचार से बाहर आना होगा। ये बहुत एक सख्त बयान था। और लेकिन भारत में तो बहुत तारीफ़ हुई, एशिया में बहुत तारीफ़ हुई है इसकी, चाइना में तारीफ़ हुई है, क्योंकि चाइना भी जो है कहीं ना कहीं अपने आप को अकेला महसूस कर रहा है। और गोरों के बीच में जो है चीनी, उनको लग रहा है कि उनके एम्बिशंस पूरे होंगे कि नहीं, पता नहीं। तो इसलिए हर जगह तारीफ़ हुई इसकी, मॉस्को में तारीफ़ हुई है। तो लेकिन उसके बाद जो है यूरोप ने इस बयान का नोटिस लिया और जो म्यूनिक सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस है उसमें डॉक्टर जयशंकर के फ़ोटो के साथ ये बयान जो है उनके ऑफिशियल डॉक्यूमेंट में इसको रजिस्टर किया गया है। और जर्मनी के जो चांसलर हैं ओलाफ शोल्स, वो अपने ही देश में किसी इसमें बात कर रहे थे और उन्होंने इस बात को कहा कि जो भारतीय विदेश मंत्री का कहना है वो कहीं ना कहीं सही है और इसमें सुधार किया जाने की ज़रूरत है यूरोप की ओर से। और कल जो है, जो कि एक दक्षिणपंथी विचारधारा से जुड़ी हुई मानी जाती हैं जॉर्जिया मेलोनी, उन्होंने भी इस बात को स्वीकार किया कि भारत मैंने, और सीधे तौर पर जयशंकर का नाम नहीं लिया, या सीधे तौर पर उन्होंने जो अंग्रेज़ी का फ्रेज इस्तेमाल किया कि मतलब पहले जो है यूरोप के चलते जो है कुछ डिसअपॉइंटमेंट ज़रूर रही होगी, लेकिन अब जो है सुधार किया गया है। और आज के दिन में जो है ये मानना सही होगा कि यूरोप की समस्या वाकई में दुनिया भर की समस्या है। उनका कहने का मतलब यह था कि भारत जो है अक्सर इस तरह के मुद्दे उठाता रहता है कि भाई जो यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट है उसके चलते फ्यूल, फूड और फर्टिलाइज़र की दुनिया भर में समस्या हो रही है, तो इसको सुलझाया जाना ज़रूरी है। और इसके लिए ज़रूरी ये है कि जो है युद्ध को रोका जाए। तो अगर दोनों तरफ के लोग हथियार भेजते रहेंगे तो युद्ध रुकेगा नहीं, है ना। और दोनों तरफ के लोग ये सोचते रहेंगे कि भाई हमारा तो काम चल रहा है, बाकी दुनिया भाड़ में जाए, ऐसा नहीं चलेगा।
तो इस तरह के मुद्दे उठाता रहता है। तो इसलिए जो है उसी संदर्भ में इन्होंने कहा कि इस बात को अब समझने की ज़रूरत है कि जो यूरोप की समस्या है, यूरोप तो अपना एक अस्तित्व का संकट झेल रहा है, क्योंकि यूरोप के बहुत सारे देश जो हैं बहुत छोटे हैं। अगर रूस जो है यूक्रेन में कामयाब हो जाता है तो बेलारूस उसके साथ ही है, रूस के साथ। और ये मान के चलना चाहिए कि उसके बाद जो है माने एक एक देश लगातार गिरते जाएंगे। इन देशों की कोई कुव्वत नहीं है कि ये रूस के सामने खड़े हो सकें, है ना। ये बहुत ही छोटे छोटे देश हैं, कुछ लाखों में इनकी, कुछ हज़ारों में, कुछ लाखों में जो है इनकी आबादी है। हज़ारों में तो नहीं, लाखों में इनकी आबादी है, और कुछ हज़ारों में इनके जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं वो हैं, और कहीं ना कहीं एक नेटो का अम्ब्रेला इनके ऊपर है, एक नेटो का छाता इनके ऊपर है। इसी कारण से ये सुरक्षित अपने आप को महसूस करते हैं। नहीं तो इनके यहाँ तो जो फाइनेंशियल मार्केट्स हैं वो भी कोलैप्स कर जाते, क्योंकि इतना आक्रामक रूस के साथ के बगल में रहना और वहाँ पे कोई निवेश कर सके, वहाँ पे कोई रोज़मर्रा की ज़िंदगी आम तौर से चल सके, ये संभव नहीं था। तो जो कहने की कोशिश मैं कर रहा हूँ ये कि इसका मतलब क्या है, एक मैंने हमारे आपके लिए इसका क्या मतलब है। हमारे आपके लिए इसका ये मतलब है कि यूरोप के दो नेता, बड़े नेता जो हैं, इटली की दक्षिणपंथी विचारधारा वाली जो नेता हैं, जो कि चुनी गई हैं, चुनी हुई नेता हैं, जॉर्जिया मेलोनी, वो जब भारत दौरे पर आती हैं तो उन्होंने इस बात का संज्ञान लिया, उन्होंने इस बात को एक्सेप्ट किया पब्लिकली कि आप जो कह रहे हैं वो सही है, और इसमें जो है कहीं ना कहीं अब सुधार किया गया है। और सुधार को ध्यान में रखते हुए अब आपको भी अपना अप्रोच जो है ऐसा नहीं रखना चाहिए कि आप अपना समझते रहिए, आपको भी सहयोग हमसे बढ़ाना चाहिए। जर्मनी के जो चांसलर हैं उन्होंने भी इस बात को माना कि नहीं, उन्होंने तो सीधे तौर पे माना कि नहीं, जो विदेश मंत्री ने कहा वो सही कहा है। तो कहने का मतलब, और म्यूनिक सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस के जो ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है उसमें इस बात को जगह दी गई है। तो तीनों बातों को अगर आप देखेंगे तो एक व्यक्ति जो है, जो मेरे ख्याल से 19 के पहले फॉरेन सेक्रेटरी के पद से रिटायर होकर के मेरे ख्याल से टाटा जैसी किसी कंपनी में कहीं वो नौकरी करने गए थे, और उसके बाद में अचानक उनको 19 का चुनाव होता है, प्रधानमंत्री मोदी जीतते हैं, और उसके बाद में उनके पास कॉल जाता है जयशंकर साहब के पास कि भाई आप को जो है विदेश मंत्री बनाने का प्रस्ताव है, और आप आकर के मुलाकात कीजिए। ये उन्होंने खुद ही माना है, और उनकी मुलाकात होती है, वो इस जिम्मेदारी को स्वीकार करते हैं, और 19 से अभी 23 है। तो इन 3 सालों में, 4 सालों में, जब से वो पूरी तरह स्वतंत्र प्रभार में हैं, उसी बीच में जो है, जो भारत की फॉरेन पॉलिसी है उसमें कितनी धार आ गई है कि यूरोप के गोरे लोग भी जो हैं, यूरोप के गोरे नेता जो हैं, जो मतलब अपने ही छाती के बाल साफ करने में उनका समय बीतता रहता है, अपने आप को बन ठन कर रहने में ही उनका समय बीतता रहता है, और बाकी दुनिया भाड़ में जाए उससे उनको कोई मतलब नहीं है। उनके व्यवहार में भी जो है समयानुकूल परिवर्तन लाने में वो कामयाब रहे हैं। वो ऑफिशियली इस बात को कह रहे हैं ये नेता कि हाँ ये बात सही है, और मतलब इसके अनुसार हम सुधार करने को तैयार हैं। और दूसरी बात जो समझ में आने की है वो ये है कि आप ये देखिए कि 19 में ही ना, हाँ 2019 के अगस्त में जो है कश्मीर को लेकर के दुनिया भर में बवाल हो रहा था कि कश्मीर से धारा 370 हटा लिया आपने तो बवाल कर दिया, आपने तो ये कर दिया, आपने तो वो कर दिया, और पता नहीं आपने क्या कर दिया। आज दुनिया भर के जो 20 जो सबसे बड़े उनके जो ताकतवर देश हैं, ताकतवर अर्थव्यवस्थाएं हैं, उनके फॉरेन मिनिस्टर यहाँ आए हुए हैं, उनके फाइनेंस मिनिस्टर कुछ दिन पहले यहाँ आए हुए थे, और दुनिया भर की मीडिया भी यहाँ पर थी। इसके अलावा 10 या 12 जो हैं वो गेस्ट कंट्रीज थे जिनको कि भारत ने बुलाया था कि आप भी हमारे नज़दीकी हैं और आपको भी शामिल होना चाहिए, हम आपको मौका दे रहे हैं कि आप हमारे गेस्ट बन करके इस प्रक्रिया में शामिल हों, इस G20 की कार्रवाई में शामिल हों। तो तकरीबन 30 या 35 देश जो हैं शामिल हुए रहे होंगे, और कश्मीर का कोई जिक्र नहीं है। कश्मीर का कोई जिक्र नहीं है। 19 में कार्रवाई की गई है और अभी 23 चल रहा है, 23 की शुरुआत ही है ना। इस मामले को पूरी तरह भुला दिया गया है। उल्टे अब हो ये रहा है कि जो गोरे हैं वो इस दिल्ली में आकर लड़ाई कर रहे हैं आपस में,
है ना, कि एंटोनी ब्लिंकन का आप इंटरव्यू देख लीजिए, चाहे और भी किसी का इंटरव्यू देख लीजिए, तो दूसरे जो ब्रिटिश फॉरेन सेक्रेटरी हैं उनका इंटरव्यू देख लीजिए, इटालियन नेता का तो हो ही क्या मामला, जर्मन फॉरेन मिनिस्टर का, किसी का भी बात देख लीजिए, वो सब जो है वो ये कह रहे हैं कि नहीं, रूस की वजह से जो है यहाँ दिक्कत हो रही है। रूसी विदेश मंत्री जो हैं वो तो शायद उन्होंने माफ़ी मांगी कि ये जो पश्चिम के जो डिप्लोमेट्स, इनके चलते जो है भारत की प्रेसिडेंसी में जो है, भारत को अपनी प्रेसिडेंसी की भूमिका निभाने में दिक्कत आ रही है और इनके व्यवहार के लिए हम माफ़ी मांगते हैं। ऐसा भी सुनने में आया है, मैं कंफर्म नहीं हूँ, लेकिन जहाँ तक मेरी जानकारी है कि रशियन जो न्यूज़ आउटलेट है स्पुतनिक वगैरह, उन्होंने इस संदर्भ में शायद कुछ रिपोर्टिंग की है ना, तो ज़रूर आप इसको चेक करेंगे। तो मैं श्योर नहीं हूँ, लेकिन ऐसी बातें सुनने को ज़रूर मिली हैं। लेकिन कुल मिलाकर के जो बात है वो ये कि ये गोरे जो हैं अब दिल्ली में आके आपस की लड़ाई जो है वो उसमें चाह रहे हैं कि भारत जो है हमारी तरफ आ जाए, भारत जो है हमारी तरफ आ जाए। और देखिए कि जो है मतलब प्रधानमंत्री मोदी की जो प्रशासनिक क्षमता है उसका आप देखिए नमूना, कि एक व्यक्ति को उन्होंने, जो डिप्लोमेट था, करियर डिप्लोमेट था, उसको उठा करके उन्होंने जो है स्वतंत्र प्रभार दिया विदेश मंत्री का, और उसने जो है जो हवाई फायर शुरू किया तो सारे के सारे लाइन में खड़े हो गए, सारे के सारे लाइन में खड़े हो गए, है ना। तो ये जो है मतलब बहुत ही एक इससे ये भी मालूम पड़ता है कि अगर पहले से भी हमारे फॉरेन पॉलिसी को, या हमारे फॉरेन मिनिस्टर्स, या हमारे जो मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स हैं, उनको अगर फ्री हैंड दिया गया होता है ना, सेना को फ्री हैंड देने की बात होती है, लेकिन अगर हमारे डिप्लोमेट्स को भी अगर फ्री हैंड दिया गया होता तो भारत की क्षमता और मैंने वो बहुत पहले ही उभर के सामने आती, और हम जो हैं हमारे पास ज़्यादा मौके होते। जो आज के दिन में एक परसेप्शन बना हुआ है कि जिसका लड़का या लड़की जो है वो अमेरिका या यूरोप में कहीं नौकरी कर रहा है या वहाँ पढ़ने जा रहा है, उसका जीवन तो संवर गया, मान के चलिए। ये परसेप्शन जो है कहीं ना कहीं उसकी ज़रूरत नहीं थी, है ना, इसकी ज़रूरत नहीं थी। यूक्रेन में जब 20,000 लोग पढ़ने गए थे, उनकी ज़रूरत नहीं थी। आप यहीं पर जो है ये सब व्यवस्था कर सकते थे, यहीं पर अपनी इकोनॉमी में आप बूस्ट कर सकते थे, अपने ही बना करके हथियार आप दुनिया को बेच सकते थे, खुद की अपनी आपूर्ति कर सकते थे, अपने ही यहाँ आप एक से एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन बना सकते थे, है ना। लेकिन हमारे यहाँ डिप्लोमेट्स को उस तरह का जो है छूट नहीं दिया गया। और एक मंत्री को जो है, और ये भी देखने वाली बात है कि कुछ नेता ऐसे हैं जो कि बार बार खुद को ही लॉन्च कर रहे हैं, उनकी टीम क्या है किसी को पता नहीं है, लेकिन खुद को ही लॉन्च करने में लगे हुए हैं, बार बार लॉन्च कर रहे हैं, लेकिन वो सफलता नहीं मिल पा रही है, हमेशा रॉकेट मिसफायर कर जाता है। लेकिन जो दूसरे तरफ जो मोदी जी हैं, इनको अगर आप देखेंगे तो इन्होंने जो है पूरा इकोसिस्टम तैयार कर रखा है ना, जो कि अपनी क्षमता और अपने दम पर जो है मीडिया कवरेज जो है ले लेते हैं, लेकिन कहीं कोई असुरक्षा की भावना नज़र नहीं आती है। जयशंकर साहब जो हैं आज लगभग एक चेहरा हैं। जयशंकर साहब जो भी ट्वीट करें, जहां भी जाएं, कहां मिल रहे हैं, क्या कर रहे हैं, इसको वेस्टर्न मीडिया बहुत क्लोजली फॉलो करता है, बहुत क्लोजली फॉलो करता है। इसके अलावा भी आप देख लीजिए, देश में और कई सारे नेता हैं, योगी आदित्यनाथ हो गए, हेमंत बिस्वा शर्मा हो गए, देवेंद्र फडणवीस हो गए, येदुरप्पा हो गए, मैंने आप किसी का भी आप वो नाम लीजिए, सभी लोग जो हैं जिनको मौका दिया गया है, जिनको कहा गया है कि हाँ ये काम देखना, अमित शाह साहब हैं जिनको कहा गया है कि हाँ ये काम आपको देखना है, नितिन गडकरी, पीयूष गोयल ने जो है मतलब आप मान के चलिए कि FTA वगैरह जो है इन्होंने 2-3 तो साइन कर लिए हैं UAE के साथ, ऑस्ट्रेलिया के साथ। ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है, ये छोटी मोटी बात नहीं है कि इन बड़े देशों के साथ जो है मतलब हमारा आर्थिक रूप से जो है एक इंटरडिपेंडेंस इंश्योर हो गया है, और हमारे हित जुड़ गए हैं, और हमारे चीज़ों को लेकर के ये खुद भी लॉबिंग करेंगे अगर कहीं मुश्किल आती है तो ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है कि प्रधानमंत्री मोदी ने जो है अपनी प्रशासनिक क्षमता से जो है एक पूरी टीम ऐसी तैयार की है, और हर कोई अपने आप में स्टार है, हर कोई अपने आप में स्टार है, और हर किसी को फॉलो करके आप स्टडी कर सकते हैं और उनसे आप सीख सकते हैं कि हाँ इन्होंने भारत के लिए क्या कंट्रीब्यूट किया है। तो ये जो राजनीति चल रही है इसको चलने देना चाहिए मेरे हिसाब से। भारत की जनता को और भारत के जो शुभचिंतक हैं उनको इसको इनकरेज करने की ज़रूरत है, और जो पुरानी राजनीति में जो गलतियां हुई हैं उम्मीद है कि अब वो गलतियां दोबारा नहीं होंगी।